हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम अपने 100 पजल की सीरीज़ का श्री गणेश करने वाले हैं। आज हम पहला पजल को देखने वाले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। इस पजल को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड टाइम होगा 3 मिनट्स, तो आप कोशिश करें कि इन 3 मिनट्स में आप इस पजल को बना सकें। आइए अब इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 7 person MNOP QR and S are standing in a straight line facing north at equal distance but not necessary in same order। तो क्या बोला है? 7 person वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं और वो सभी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। आगे क्या बोला है? ईच ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। एक पीओ है, एक जर्नलिस्ट है, एक क्लर्क है, एक इंजीनियर है, एक बिजनेसमैन है, एक मैनेजर है, एक सिंगर है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। तो सबके डिफरेंट प्रोफेशनल दिए हुए हैं। फिर आगे क्या बोला है? क्लर्क इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। तो इंजीनियर के जब आप स्क्रीन में देखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ है? क्लर्क की तरफ। इंजीनियर के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में क्लर्क है। आगे क्या बोला है? बिजनेसमैन इज इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर। मैनेजर की इमीडिएट राइट में बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को शॉर्ट फॉर्म में BIZ लिखा है यहाँ पे बिजनेसमैन को BIZ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे BIZ लिखा है। आर इज स्टैंडिंग एट 5th पोजिशन टू द राइट ऑफ M। M के 5th राइट में R, तो M यहाँ पर है। फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट और 5th राइट R। ठीक है। इंजीनियर इज स्टैंडिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ P। P यहां पर है, उसका फर्स्ट लेफ्ट ये वाला, सेकेंड लेफ्ट इंजीनियर। फिर आगे क्या बोला है? 3 person आर स्टैंडिंग बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर। इंजीनियर को ENG लिखा है और 3 person है इंजीनियर और सिंगर के बीच में। S इज स्टैंडिंग 5th लेफ्ट टू द O। तो O का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट और 5th लेफ्ट में S। जर्नलिस्ट इज स्टैंडिंग 3rd पोजिशन टू द राइट ऑफ S। S का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में JL लिखा हुआ है। आई क्या बोल रहा है? Q इज स्टैंडिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ N। N का ये फर्स्ट लेफ्ट, फिर सेकेंड लेफ्ट Q हो जाएगा, तो N के सेकेंड लेफ्ट में Q हो जाएगा। और टोटल पर्सन दिए गए थे 7। आइए अब इन कंडीशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इन कंडीशन में से हमें सबसे पहला कंडीशन कौन सा लेना है जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हमें वो कंडीशन लेना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इस रूम में स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। तो जब हम ये कंडीशन को देखते हैं O और उसके 5th लेफ्ट में S है, तो ये कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? ये बीच का 4 और ये O1 5 और S 6, मतलब ये 6 स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन जब हम MR को देखते हैं तो ये भी 6 स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। M के 5th राइट में R है, तो बीच में 4, ये M 5 और R 6। लेकिन OS को रो में प्लेस करने के बाद हम इस कंडीशन को भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन MR के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि MR को प्लेस करने के बाद हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहेगा जिसको हम रो में प्लेस कर सकेंगे। तो बेटर ये होगा कि हम O के 5th लेफ्ट में S को लें, पहले इसे प्लेस करें, उसके बाद हम MR को प्लेस करें। तो O को हम यहाँ लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ 6 person को बैठाया है, लेकिन 7 person है टोटल, तो एक को अभी हम देखेंगे कि कैसे बैठाना है। तो O के 5th लेफ्ट में S है, तो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट और ये 5th लेफ्ट S आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या बोला है? S के 3rd राइट में जर्नलिस्ट है। S के ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे जर्नलिस्ट है। अभी हमें रो में एक पर्सन को बैठाना बाकी है, तो हम M के
फिफ्थ राइट में हमें पता है कि R है, तो M को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? M को हमें पता है कि एक पर्सन को भी रो में बैठाना है, तो M को हम या तो यहाँ बैठा सकते हैं और उसके फिफ्थ राइट में एक फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट और फिफ्थ राइट में एक एक्स्ट्रा पर्सन दे के हम R को यहाँ रख सकते हैं। या तो हम M को एक एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ पर बैठा सकते हैं और M को यहाँ पर रख के फर्स्ट राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ R यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे हमारी दो कंडीशन बन रही है, एक बार M को यहाँ पे और 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ राइट में R यहाँ पे, या तो S को यहाँ पे, M को यहाँ पे और इसके फिफ्थ राइट में 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर R हो जाएगा और S के थर्ड राइट में जर्नलिस्ट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट जर्नलिस्ट, और फिर O कहाँ पर आ जाएगा? O आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके फिफ्थ लेफ्ट में S है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। बस यही दो कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो अब हम किसको प्लेस कर सकते हैं? जब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि n के सेकेंड लेफ्ट में q है, तो n के सेकेंड लेफ्ट में q को बैठाने के लिए स्पेस कहाँ है? सिर्फ यहीं पर n हो सकता है। उसके सेकेंड लेफ्ट में q यहाँ पर हो जाएगा और इस वाले कंडीशन पे n कहाँ पर हो जाएगा? n के लिए सिर्फ यहाँ पर स्पेस है और उसके सेकेंड लेफ्ट पे q हो जाएगा। अब कौन सा एक पर्सन बच गया? p। तो p के लिए बस यही स्पेस बची, तो p को हम यहाँ रख देंगे। अब कौन सी कंडीशन है? p के सेकेंड लेफ्ट में इंजीनियर, तो इसके सेकेंड लेफ्ट में इंजीनियर को यहाँ रख देंगे, s हो जाएगा। और इस कंडीशन में इंजीनियर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, क्योंकि p के सेकेंड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट ये हो जाएगा। अब हमें पता है इंजीनियरिंग और सिंगर के बीच में 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3 सिंगर O हो जाएगा। और इस कंडीशन में 1, 2, 3 सिंगर R हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको देखते हैं, मैनेजर के इमीडिएट राइट में बिजनेसमैन है, तो पहले कंडीशन में तो कोई स्पेस ही नहीं है, क्योंकि जब मैनेजर को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर तो इंजीनियर है, मैनेजर को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर तो जर्नलिस्ट है, मैनेजर को यहाँ रखेंगे यहाँ पे सिंगर है। तो जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो मैनेजर के लिए कहाँ रख सकते हैं? मैनेजर Q हो सकता है और उसके इमीडिएट राइट में बिजनेसमैन हो जाएगा, यानी P। बस यही एक जगह है मैनेजर के लिए। जब हम ये कंडीशन को देखते हैं कि क्लर्क इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में क्लर्क हो जाएगा और सिर्फ एक ही प्रोफेशन बचा हुआ है, वो है पीओ, तो ओ पीओ हो जाएगा। ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। मुश्किल से हमें 3 मिनट से भी कम टाइम लगा इस पजल को सॉल्व करने में। तो आप भी सेम अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर की PDF को डाल दूंगा, आप वहाँ से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं और भी जो पजल अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।